सुजीत, 45 और 44 बीजेपी आरजेडी, ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है ये भी अपने आप में बड़ा अहम है। एनडीए ने तो 80 इस समय सीटों पर लीड ले ही रखी है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी और मुख्य पार्टी के तौर पर देखें तो महागठबंधन में आरजेडी है और यहाँ तो एनडीए में दोनों बराबर लड़ रहे हैं, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर कई लोग शंका जाहिर कर रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं हो, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। और चूंकि आपको टोक रहे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। 45 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, 81 सीटों के रुझान आ गए और बहुत जल्दी मुझे लगता है रुझानों में 150 रन मतलब 150 जो सीटें हैं उनका रुझान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नेक टू नेक फाइट आरजेडी एकदम 44 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरा बैट्समैन जेडीयू की तरफ से 33 सीटों का रुझान। हम जो इमामगंज से हम की दीपा कुमारी आगे चल रही हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी दूसरी तरफ आप देखिए तो 2 सीटें रुझानों में वो आगे हैं। सासाराम से आरएलएम जो कि कुशवाहा की पार्टी है वो स्नेहलता आगे दिख रही है। धमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह आगे चल रही हैं। धमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह आगे लगातार वहां पर मंत्री रही हैं, इस बार भी पूरी ताकत के साथ मैदान में थी, लेकिन हर एक सीट पर बहुत कांटे की टक्कर रही है। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह जो कि एथलीट हैं वो आगे वहां से चल रही है, एक युवा नेतृत्व उनका और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी एक परिवार से। इमामगंज से हम इस यानी कि मांझी के कौन यहाँ पर खुश हो रहा है भाई? यहाँ पे भी लाल गमछा नीला गमछा हमारे बहस बाजीगर की तरह हो गया है। टिकट विकेट सबको यहाँ कैसी तैयारी आप लोग? सब वो सब भी बजाने वाले हैं यहाँ पे, खुश हो रहे हैं। किसके लिए कौन बोल रहा है? देखिए चलिए देखिए अभी की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी नेक टू नेक चल रहे हैं। 45-45 45-45 दोनों ही दल बीजेपी और आरजेडी फाइट, जबरदस्त फाइट। अब लग रहा है कि जो सेकंड बैट्समैन है ना वही काफी हद तक डिसाइड करेगा। 7 पर कांग्रेस अटकी दिख रही है, वहां पर अन्य को तो 5 जा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी का खाता नहीं खुला और संकेत मिले थे, खुद भी हताश दिख रहे थे। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। देखिए उनको लेकर भी बहुत सारे विवाद हुए थे, लेकिन चर्चा जब इस बात की होती है कि मुकेश सहनी का क्या हाल होगा उस पर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जमीनी तौर पर अगर आप देखें तो मल्ला समुदाय जो कि 2.6% है बिहार में, वहीं यादव जो लगभग 14% हैं, उन दोनों को लेकर बहुत जमीन पर आपस में ऐसी स्थिति नहीं रहती, टकराव की स्थिति कही जाती है। तो क्या वीआईपी के मुकेश सहनी उसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर पाते महागठबंधन के लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब वोटिंग होने लगी उसके बाद खुद ही इंटरव्यू में कहने लगे कि देखिए ये तो मेरे लिए मुश्किल है ही, मल्ला और यादव को एक साथ लाना, जमीन पर तो आपस में टकराते ही है। लेकिन अभी देखिए अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर मामला क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये भी हम आपको फिलहाल आपके टेलीविजन सहनी के लिए बड़ी समस्या ये भी हो गई जब भाई को उन्होंने बैठने के लिए कह दिया, गौरव बोराम की सीट से अपने भाई को कह दिया कि आप बैठ जाइए यहां से, तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा असर डाल देती हैं चुनाव में। एक एक सीट के हिसाब से बिहार में चुनाव लड़ा जाता है, एक संपूर्ण राज्य की तस्वीर तो एक तरफ रहती है, वो चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इसीलिए जब आप यहां पर बीजेपी को 47 और आरजेडी को 45 सीटों पर आगे चलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन गठबंधन को 84 और महागठबंधन एनडीए को 84 और महागठबंधन को 57 सीटों पर आगे देखिए, और अन्य के पास भी अभी 6 जाती हुई दिख रही है, जहां लग रहा था कि 2 गठबंधनों के बीच केवल मुकाबला होकर रह जाएगा। 147 जिनका रुझान है उसमें से अभी भी 6 अन्य के पास ही जाती दिख रही है, जिसमें जनसुराज की 4 सीटें यहां पर है और एमआईएम की 1 सीट जिसपे वो आगे चल रही है, और मेरे ख्याल से तेज प्रताप की सीट महुआ की सीट, जहां पर तेज प्रताप भी यहां पर आगे चल रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक वोटों की गिनती शुरू होने तक। 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अर्ली लीड बना लिया है। 84 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, महागठबंधन 57 सीटों पर आगे चल रहा है, 45 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। रुझानों के मुताबिक अभी तक 47 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो बहुत करीब है आरजेडी जो कि 45 सीटों पर आगे है, जेडीयू 34, वहीं कांग्रेस 7 पर अटकी हुई है। और शायद सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही बने अगर महागठबंधन में यही रुझान आगे तक बढ़ते हैं। 57 पर महागठबंधन आगे है तो 86 पर और 149 सीटों का रुझान आ गया है।